और फरस्तुत कहा कि श्रद्धा करो। श्रद्धा किसे करते हैं? अपने से बड़ा होता है। कहा है हमारे यहाँ रामायण में भी, बड़े भाग मानसन पावा तो दुर्लभ सतग्रंथन कहा। गुरुवाणी में कहा है जिस देवी को सुमरे देव तो देवी पाकर हरि की है। बड़ी प्रशंसा की गई है मनुष्य की। और आज हमारा क्या हाल है कुछ कह नहीं सकते। कहा है कि एक बार जीवन में मौका मिलता है मनुष्य के रूप में परमात्मा से मिलने का। संसार में देवी देवता या फरिश्ते बहुत सुखी हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा से नहीं मिल सकते। ये मौका केवल इंसान को मिला है। और कैसे मिला है? जब परमात्मा किसी इंसान को अपने पास वापस बुलाने की सोचता है, या जो आत्मा प्रभु से मिलने को व्याकुल है, उसको परमात्मा अपने आप से जोड़ने के लिए किसी जुड़े हुए से जोड़ देता है। जो परमात्मा जुड़ा हुआ है उससे जोड़ देता है। कहा जो तुम घर में चलने हार चलने वाला संगले यार, उसको देगा अपना प्यार, उसको है मालिक का प्यार। तो मालिक का प्यारा है तो ये वो अपना प्यार दे करके परमात्मा से जोड़ देगा। एक बड़ा महान कार्य है। इस कार्य को आप संसार में आए हैं, आप मनुष्य हैं, बहुत बड़ी बरकत है। और सबसे बड़ी बात जीवन में पूरे गुरु आपको मिले हैं। इससे बड़ा अच्छा दूसरा और कोई काम संसार में हो नहीं सकता। कुछ करने को बाकी नहीं बचा है। बेकार का रोना पीटना है, हाय ये नहीं होगा वो नहीं होगा। संसार में जो हुआ है जो होगा कुछ उसमें आपका अपना चारा चोरी नहीं है। ये सब फिल्म पहले बन चुकी है, उसके बाद में आप यहाँ पर आए हैं। अब एक आप रोल निभा रहे हैं, एक पात्र अदा कर रहे हैं। जैसे फिल्म में फिल्म बनती है, उसकी कहानी पहले लिखी जाती है और बाद में डायलॉग किसे क्या बोलना है, किसे अभिनय करना है, वो बाद में तय होता है। उसे तय करना है जो कराने वाले ने करा के भेजा है। हमने बहुत दिनों कहा, हमने कंपनी में काम किया तो पर्दे के पीछे बना के देते थे, ये राजा है, ये रानी है, नौकर है। तो उसे वही बोलना है जो बना के भेज दिया है। मंत्री को वही बोलना पड़ा जो बना के भेज दिया है। ऐसे संसार में हम सब जीवों को परमात्मा ने पर्दे के बाहर बना के भेजा है। सब रिश्ते संसार में नहीं होना है, जहाँ जुड़ना है, जिसके साथ जिस रूप में आपको रहना है, ये पहले निश्चित है। कई बार हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, तो क्यों और क्या का इस दुनिया में सवाल नहीं है। तो काम अपने हाथ में नहीं है। और बड़े बड़े लोग, आजकल का विज्ञान का युग है, उन्होंने बहुत जोर लगा लिए ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। कई बार वैसा ही हो जाता है जो हम नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि आज हम मनुष्य के ऊपर हिस्सा में बैठे हैं। ये सृष्टि की सबसे सुंदर अच्छी योनि बताई। टॉप ऑफ क्रिएशन सृष्टि में सबसे अच्छी योनि है। अब अच्छी योनि में इतने दुखी हो रहे हैं हम, इतने परेशान हो रहे हैं, तो क्या कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन के कोई सुख हो सकता है? कहीं सोचा है? थोड़ा सोचो और समझो। दूसरी बात, आज हम धर्म की बात करने बैठे हैं। धर्म क्या है? ये सावन का महीना है और ऐसा लग रहा है इस महीने में तो सारा संसार, सारा भारत ही धर्म पे सड़ा हुआ है। अभी 20 दिन पहले एक संप्रदाय खास के लोग थे, वो मुहर्रम मना रहे थे और सब लोग सड़क पे ढोल ताशे बजा रहे थे। आज हम हिंदू लोग हैं, हम भी भोले की भक्ति में मस्त हैं और रात दिन उसमें लगे हैं। परिणाम क्या हो रहा है?
कहा धर्म का प्रभाव अच्छा होता है, उससे सुख मिलता है। अब कौन सा सुख मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो कुछ आज मालूम हो रहा है और हाँ बच्चा आगे मालूम हो जाएगा। क्यों मालूम हो जाएगा? अगर एक हाथ में पुड़िया हो और डॉक्टर ये सोचे बहुत दर्द होगा, काटा ना जाए, उसको ऑपरेशन ना हो, तो पुड़िया घोड़ा बन जाती है और घोड़ा से कैंसर बन जाता है, आदमी की मौत हो जाती है। ऐसी धर्म में ये मान करके ऐसा नहीं कहा जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, तो बाद में कैंसर बन जाएगा तो रोके नहीं रुकेगा। क्या वजह है कि बुराई पहले बहुत छोटी सी होती है। अभी मुहर्रम का मेला हुआ, कोई नहीं जानता कि मुहर्रम क्या है क्यों है। शायद में समझा गया होता तो मुहर्रम क्या है, किसका ताजिया बड़ा है, कितना ये सबसे ऊंचा है, कितना रुपया लगाया है, ये ताजिया क्या है, क्यों लोग को आराम कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। मैंने ताजिया देखा, अब कई रातों में रोता रहा, रात में नींद नहीं आई कि धर्म का क्या रूप था, लोगों ने कहा क्या कर दिया। हसन हुसैन हक के खातिर 72 लोगों ने जान दे दी, हमारे सच्चाई खातिर 72 लोग थे। उस समय भी इस्लाम लोग खिलाफ थे, वो भी इस्लाम को मानने वाले थे, वो भी मोहम्मद साहब को मानने वाले थे, और लोग 72 लोग शहीद हुए वो भी मानने वाले थे और शहीद करने वाले भी मानने वाले थे। और हालत क्या है, हम मेले में धर्म को भूल गए हैं। मारने वालों ने इमाम हुसैन के सिर को नेले पर टांग कर, भाले पर टांग के सब में घुमाया, सारे शहरों में घुमाया, उनकी नुमाइश निकाली और ढोल बाजे बजाए। अब मुश्किल ये है, हुसैन को मारने वाले वही काम कर रहे हैं, वो भी ढोल बाजे बजा रहे हैं, खबर ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। ईद को मानने वाले हैं कि हुसैन को मानने वाले हैं, सच्चाई को मानना है, बुराई को मानना है। क्या था वो मंजर, इस हाल में हम आज खड़े हैं, ये हाल उस समय भी था। जैसा हमारे यहाँ हाल अब हो रहा है, ये हाल कई बार ऐसा हुआ है। मोहम्मद साहब दुनिया से चले गए थे और उनका नियम ये था, जैसे आज उत्तराधिकारी तय होना है, जिसको सब लोग लिख के देंगे वो मान लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा। समय लिख दिया तो हुसैन ने लिख के नहीं दिया, बहुत जोर दिया गया उन पर कि आप भी मान लो, क्यों नहीं मान लो, आप भी मान लो। तो बोले हम नहीं मान सकते। अब 72 लोग केवल मिले उनके परिवार के ही, जो उनके साथ। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई जो जाना चाहे वो जा सकता है, बात करने से भी कोई नहीं गए। महिलाएं, छोटे बच्चे, लड़कियां सब उसमें शहीद हो गए, सबने कुर्बानी दे दी। तो कहा कि हम आपके साथ। तो धर्म में बहुत बड़ी भीड़ तो पहले भी नहीं लगी थी और आज भी नहीं हो सकती है। कोई धर्म भीड़ भाड़ की चीज नहीं है, भीड़ हाँ मेले में हो सकती है। मेले का मतलब क्या, उन्हें मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। जिन बाबा सावन सिंह की आज हम बात करने बैठे पड़े हैं, वास्तव में तो सारे संसार को उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। ये वैज्ञानिक सोच है और धर्म के सारे मानने वालों को उनके जीवन से समझना और सोचना चाहिए। देश से बाहर बिना जाए और रूहानियत संसार में कैसे फैली। कहा है कबीर साहब ने, गुरु बसे बनारसी सिख साथ तीर, तोड़े कभी ना बिछड़े जो हो सही। दूसरा कितनी भी दूर हो और शिष्टा कहीं हो, अगर शरीर में गुण है तो गुरु हमेशा साथ रहता है। बाबा सावन सिंह ने इस बात को साक्षात कर दिया। एक घटना 1911 की है, आज से करीब 115 साल पहले। उन दिनों इस देश में अंग्रेजों का शासन था। इस देश से बहुत से लोग
बाहर गए मजदूरी करने, काम करने, अंग्रेजों ने अपने साथ ले गए वहाँ। हम लोग वहाँ चले तो गए, वहाँ की भाषा उनकी समझ में नहीं आती थी, कैसे करके समझे। तो दुभाषिया होते हैं जो दो भाषाओं को जानने वाले, उनकी आवश्यकता है। तो बहुत से दुभाषिया ले गए साथ में, एक दूसरे की बात को समझाते हैं। तो उन्हीं में एक बाबा सावन सिंह सस्ते केहर सिंह वो भी चले गए। एक दिन की घटना है, कई बार होता है, फिर जब गुरु की याद में होता है तो गुरु के साथ चलते हैं। किनारा समुद्र का था, शाम का समय था, सब लोग टहल लेते, वो भी टहले। अमेरिका में कोलंबिया नाम की जगह है वहाँ पर। और मन में बड़ी गुरु की याद आ रही थी। बहुत से लोग उनके आसपास खड़े थे। एक अंग्रेज डॉक्टर ने देखा कि इनके साथ में एक आदमी और चल रहा है, तो बहुत सुंदर है, दाढ़ी सफेद है, प्राणी सफेद है, बहुत मनमोहक रूप है। जाके उनसे पूछा कि अरे भाई हमारे साथ ये कौन चल रहे हैं? उसको सुन के आश्चर्य हुआ, दाएं देखा, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ अभी चल रहे थे, हमने देखे थे। कौन थे, कैसे थे? तुमने कहा कि सरदार जी थे, बूढ़े, सफेद दाढ़ी, सफेद करली और बहुत सुंदर थे। ने कहा नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, बहुत प्रिय। तो उसने कहा अच्छा मेरे गुरु जी थे। गुरु जी कौन होते हैं? गुरु जी एक इंसान है, वो भारत में है, बिहार में रहते हैं। सब पढ़े लिखे हरे थे, उसने गुरु जी बिहार में रहते हैं, इंसान है, तो यहाँ कैसे जा गए? कोई एक आदमी एक समय दो जगह कैसे हो सकता है? और आप कह रहे हो गुरु जी है, हर वो इंसान है, तो इंसान है तो बिहार में होंगे, तो यहाँ पर कैसे आ गए? उनके मन में बार बार ये विचार आता रहा, कैसे है, क्या है। बार बार वो उसके पास बोलने जाए कि बताओ तो क्या बात है, गुरु कैसे है, क्या है। पूरी बातें समझाई उसने, बहुत तरह समझाया। अब उन्हें ऐसी बेचैनी हो गई कि जहाँ जहाँ उसका ट्रांसफर हो वहीं पहुँच जाए पूछने के लिए। मन में सूरज छा गई है कि ऐसा कैसे हो गया। कह रहे गुरु जी व्यास में है और हमने इनके साथ देखे हैं, तो गुरु का नूर ही स्वरूप होता है। मुझे याद है जब मुझे नाम दिया स्वामी जी ने, तो मैंने उससे पहले कोई फोटो मानवाओं की देखी नहीं। मुझे बाबा सावन सिंह के अंतर में दर्शन हुए और उन्होंने अपने साथ रख करके बहुत लंबी यात्रा तय कराई। बड़ा लगाव मुझे आज भी लगता है कि साल में आज उन्हें आंखों से देख पाता, बड़ी बेचैनी रहती है उनकी आकर। तो ऐसा ही वो हुआ, तो बार बार वहाँ जाते रहे, पूछते रहे, लेकिन वो समझा नहीं पाए। बाद में उन्होंने बाबा सावन से को पत्र लिखा कि समस्या ऐसी है कि बार बार मुझसे पूछ रहे हैं आपके बारे में और कह रहे हैं तुम्हारे गुरु है, तो फिर दिखाओ हमारे लिए, हम भी देखना चाहते हैं, तुम्हारे कहने से आ जाएंगे। अभी शिष्य के बस की बात नहीं है तो गुरु को अपने पास बुला सके। तो बाबा सावन से ने कहा है तुमने नामदान दे दो। कि नामदान कहते थे जो हमने तुमसे कहा है नहीं तरीका उन्हें बता दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नामदान दिया उन्होंने, अगर भजन किया तो अंतर में दर्शन दिए गुरु जी ने, तो समझ में आया कि हाँ इसलिए गुरु जी यहाँ बनाया मेरा सब। तो रूहानियत भारत से वहाँ पहुंची। बाद में वो केहर सिंह तो वापस भारत में आ गए, वो वहीं रह गए। बहुत से लोगों को जोड़ा उन्होंने, पूरा जीवन उन्होंने गुरु के मिशन के प्रचार में लगा दिया। आज लाखों लोग विदेश से आते हैं, चाहे वो ब्यास में आते हो, चाहे वो दिल्ली में आते हो, चाहे हमारे आश्रम में स्वामी के पास आते हो, सबका सिलसिला शुरू वहीं से है। तो आखिर वो कौन सी विद्या थी
तो बाबा सावन सिंह को सही रूप में होते हुए ध्यान ले गई। इस विद्या का नाम रूहानी अध्यात्म है। एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को जानने के लिए महात्मा संसार में आते हैं और वो हमें समझाते हैं कि धर्म को विज्ञान है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सिर्फ कोई धर्म नहीं है। कई बार हिंदू कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, इस्लाम वाले कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, महात्मा कहते हैं कि सभी धर्म सनातन है, न इस्लाम नया है न हिंदू नया है, ऐसा ही नया है। तो सोचते हैं कि इस्लाम 1470 पहले शुरू हुआ है, ईसाई ईसा मसीह के आने के बाद शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है। धर्म किसी ने शुरू नहीं किया है, न ही कोई कर सकता है। आजकल आप देखें बहुत चर्चा है जो आपके मीडिया में धर्मांतर, धर्म परिवर्तन कर लिया, बड़ा भाई नाम छप रहा है, कोई छांगड़ बाबा नाम से है, किसी मुसलमान का नाम है, उसने बहुत सी महिलाओं को धर्म परिवर्तन कर दिया। कई बार विषय को सही समझा नहीं गया है। धर्म इतनी छोटी वस्तु नहीं है जो कोई परिवर्तन कर देगा। धर्म तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। धर्म तो परमात्मा ने बनाया है, इंसान कैसे परिवर्तन कर दिया उसने? ये परमात्मा की बनाई हुई विद्या का नाम धर्म है। इंसान ने समाजें बनाई हैं, समाजें आप बदल सकते हैं। कभी आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, दाढ़ी रखा सकते हैं, कपड़े लाल काले पहन सकते हैं, और भी अल्लाह या राम कह सकते हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म तो एक है और वो अनचेंजेबल है। कहा है कि परमात्मा नहीं अटल है, कोई बदल नहीं पाएगा। तो धर्म में हमारी आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, और जो इस विद्या को जानता है उसका नाम संत्या गुरु है। गुरु दुनिया में कोई नहीं होता है और न ही संत कोई होता है। गुरु वही होता है जो इस विद्या को जानता है। इस संसार में बड़े बड़े महात्मा हैं, मंडलेश्वर हो सकते हैं, शंकराचार्य हो सकते हैं, वहाँ बड़ी भीड़ हो सकती है। भीड़ की दुनिया में बहुत तरीके हैं। जहाँ जहाँ भीड़ है उनका हाल देखो। नागेश्वर धाम में बड़ी भीड़ है। भीड़ क्यों है? बालाजी धाम है तो सबके मन की बात जानते हैं। अभी एक पत्रकार ने कहा अगर वो मन की बात जानते हैं। अभी अहमदाबाद में ट्रेन क्रैश हुआ, करीब 142 लोगों से मृत्यु हो गई। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। तो बड़े प्यार धर्म को इंसान ने उस रूप में पेश किया है। धर्म एक करामात है। वास्तव में संत महात्मा जो आते हैं, जो पूरे गुरु होते हैं, तो कोई करामात नहीं दिखाते हैं और उनका हर काम करामात होता है। मेरा बहुत जीवन स्वामी जी के पास रह करके आस पास से देखने सुनने का मौका मिला। फिर भी कहा जा सकता है उन्हें कोई नहीं समझ सकता। कितना ही पास रहे, कितना ही दूर रहे, कहा सो जाने से आप जलाई। जितना उन्होंने इसको समझाया उतना ही समझ में आया है, वरना कोई नहीं समझ सकता उनके लिए। तो तो अनंत है, समुद्र के समान अथाह है। संत को समुद्र कहा है वेद में, वो अथाह है। संत को शिव कहा है वेद में। सिर्फ ये नहीं है जो भांग पी रहे हैं। वेद में शिव को कहा है शिवा घोरा तनु पापनाश। वेद के 16वें अध्याय के शायद 4थे मंत्र में आया है। ये 60 मंत्र जो है रुद्र के बारे में है। वेद में रुद्र प्रभु की 11 नाथ धाराओं के लिए आया है। तो 11 नाथ धाराएं हमें सुना करके हमारी आत्मा को पाप काटती हैं। तो कहा घोरा तन पाप नाश। घोर माने आवाज, तन माने देहधारी। देहधारी संत आवाज सुना करके हमारे पाप काटता है।
जो शिव कहा गया है, बड़ा कल्याण करता है। इन सारी बातों को लोग भूल के जोड़ लिया है। एक गया हरित हरित माने हरारी होता है, हरित माने आकर्षक होता है। तो वहाँ जो हरित शब्द है उसका अर्थ था मनोहर, मन को हरने वाला। भास्कर्ताओं ने कर लिया कि हरा सोम, हे सोम तुम हरे रंग के हो, तुम पत्थर पे टूटे जाते हो, दूध में लगे पी जाते हो। अब एक जो शब्द का अर्थ गलत कर दिया तो सबके सब लोग एक काम में लग गए, उठो और पी जाओ, छानो और पी जाओ। ये सोम है। सोम वो आनंद की धारा है। जब किसी को लगातार आवाज आने लगती है, उस आवाज में जो आनंद आता है उसका नाम सोम कहा गया है। सोम नशा है। उस आनंद को लोग भूल गए। बड़े बड़े भास्कर्ता बाद में गिर गया है। कहीं गलती, कहीं एक ने सबने गलती कर दिया। स्वामी दयानंद आए आर्य समाज में, उन्होंने भी कहा कि सोम कोई जड़ी बूटी का नशा है, इसको आगे लोग पूजा करते हैं। संतरी जानता है वास्तव में सोम क्या होता है। सोम तो परमात्मा की आवाज है। जब वो आवाज किसी को आती है तो उसमें आनंद आता है, एक नशा हो जाता है। कहीं पिसर गई सब ताज बढ़ाई, आदमी जो है संसार से उपराम हो जाता है। उसे याद नहीं दुनिया में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है। उसको सोम धारा कहा है। और सोम के 8 रूपों में एक का नाम इंद्रग्नि है। इंद्रग्नि का मतलब होता है खुली आंख में संत का दर्शन होना। कई बार ऐसा हो जाता है हम सोच भी नहीं रहे हैं, मालूम पता है स्वामी जी खड़े हैं, स्वामी जी साज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंद्रग्नि है। और परमात्मा गुरु का वो नूरी स्वरूप है जो हर समय जीव के साथ रहता है। और वही जीव के साथ रह करके संसार में, इस संसार के सारे सुख दुख में हमारे संग रह करके संसार से हमें पार कर देता है, तो पार करने को आता है। तो आज एक बड़ा सुंदर मौका है, बाबा सावन सिंह याद में बैठे हैं। और याद इसलिए है कि हम उनसे प्रेम करें, उनकी बात को सुन के समझ के उस पर आगे बढ़े। संसार में हम शेर के बच्चे हैं। संसार के सारे सुख दुख तो गिद्धों को होते हैं। आप सबसे बहुत ऊपर है। एक बड़े काम की तैयारी में चल रहे हैं। बड़ा काम क्या है? और परमात्मा से मिलना एक हाईएस्ट टाइम ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे उच्चतम आदर्श है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। उसको पाने के लिए अगर छोटी छोटी बातें छोड़ना भी पड़ जाए तो उसको दोहरी मानना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस कलयुग में धर्म का सही रास्ता मिला है। सही की बात मैं इसलिए करता हूँ, दुनिया में ना तो कहीं महात्माओं की है न धर्म कमी है। जहाँ चले जाओ भाई एक से एक बड़े महात्मा है। और आज तो जो है उसका रास्ता इतना सस्ता है, जैसा मैंने कई बार कहानी सुनाई आपको। एक बच्चा था बाजार में, वो सब्जी बेच रहा था। वो नया नया बच्चा था, कोई सब्जियों से ले नहीं रहा था। दुकानें आस पास लगी हुई थी, वहाँ लोग खड़े थे। उसके बाद भी आलू के 5-6 से आस पास लोग बेच रहे आलू 20 रुपये किलो। मेरे आलू बिकेंगे ही नहीं है। उसने कहा आलू 15 रुपये किलो, आलू 15 रुपये किलो। अब लेने वाले सब वहाँ जाके खड़े हो गए। दुकानदार ने सोचा ये 15 को बेच रहा है तो उन्हें और मत कर दिए, आलू 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। अब लेने वाले वहाँ पहुँच गए। शायद और सस्ते हो जाए, और सस्ते हो जाए। क्या बोला आलू 5 रुपये किलो, आलू 5 रुपये किलो। लेने वाले वहाँ पहुँच गए। बाद में उसने सोचा कि और सस्ते करना चाहिए, तो आलू 2 रुपये किलो। लड़के ने सारे आलू खरीद के अपने पास रख दिए।
और आलू 50 रुपए किलो। अब आलू कहीं है ही नहीं और हाल हमारा क्या है, हम ले कहीं कुछ नहीं रहे, सब में भाव पूछ रहे हैं, सस्ते हो तो ले, सस्ते हो तो ले। माफ करना, परमात्मा सस्ते में नहीं मिलता है। कहा ये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, किससे लेकर भी गुरु मिल जाए तो सस्ता है, तो मुफ्त में कैसे मिल जाएगा, कुछ देना ही पड़ेगा। और देना क्या पड़ेगा, कम से कम सिर देना पड़ेगा। सिर का मतलब ये गला नहीं है, सिर का मतलब बुद्धि है, अकल है। अपनी बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, ये काम बुद्धि का है ही नहीं। कई बार मैं ऐसी बात कहता हूँ तो लोग समझते हैं अंधभक्ति हो जाएगी, ये अंधभक्ति नहीं है, वास्तव में यही सही भक्ति, सत्य भक्ति। जहाँ बुद्धि की पहुँच हो ही नहीं सकती, जहाँ आप सोच ही नहीं सकते कि स्वामी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। कई बार लोग सवाल करते हैं मुझसे कि सब कुछ जानते हुए स्वामी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हम क्या जाने क्यों किया और कैसे किया। और आज कोई कहेगा तो लोग क्यों मान जाएंगे, कैसे मान जाएंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, हम नहीं जान सकते उन्होंने क्यों किया और क्या किया। एक बात याद है स्वामी जी की, कई बार स्वामी जी ने सुनाया कि मैंने क्या कहा मुझको ही मालूम नहीं है। एक बार मैं एक कहानी पढ़ रहा था, गीता में जिक्र आता है, अर्जुन ने कहा कि आपने वहाँ गीता सुनाई थी, युद्ध का मैदान था, लड़ाई का मैदान था, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। और आज मैं आराम से हूँ, अब फ्री हूँ, गीता को फिर सुना दें, इससे मैं समझता। इसलिए बोले अर्जुन वो तो मुझे ही याद नहीं रही, मुझे ही याद नहीं है। क्यों याद नहीं है कि मैंने क्या कहा मुझे खबर ही नहीं है। जैसे में आवे खत्म की वाणी तो परमात्मा जब ऐसा कहलवाना चाहता है वैसा ही मेरे मुंह से निकलवा देता है। ये मालूम नहीं मैं क्या कह रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, जैसा महाराज जी ने चाहा वैसा मैंने कहा और वैसा मैंने किया। मुझे याद है दोस्तों में एक बार स्वामी जी बैठे हुए थे और वहाँ मैं भी बैठा हुआ था। अब संत की अपनी मौज होती है, मौज से कुछ बात निकल जाए उसके माने होते। और नेमचंद मेरा सारा जीवन महाराज जी के लिए है। मैं अंतिम सांस तक खून की अंतिम बूंद मेरी महाराज जी के लिए है। मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा सब कुछ हो गया। सच बोलना, झूठ बोलना, ठहरा लूटना सब महाराज जी के लिए हो गया। ये बहुत सारी बातें याद है, कई बार सुनाई भी आपको। कई बार सोचते हैं स्वामी झूठ बोलते हैं। मुझे एक बार याद है आश्रम में था, सन 82 की बात है योगी साहब। और स्वामी जी वहाँ एक आदमी को चुनाव प्रधान के लगा रहे थे। क्या मतलब है प्रधान था स्वामी जी को। आश्रम में करीब 120 वोट थे और आसपास गांव में 1100 वोट थे। तो सब पर्ची लिख के स्वामी जी ने सब लोगों को बांट दी, 10 तुम डालो, 10 तुम डालो, 10 डालो, सबके वोट डालो। लोग यहाँ पर सबके वोट डाल लो, कोई डालने आगे ही लगे नहीं। मुझे वहाँ उस काम में लगा दिया। मैं वोट डालने गया, जिसका वोट डालने का वो वहीं बैठा पड़ा, जिसका वोट डालने लगा वो वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि उसका भाई रखने लगा था। तो अपने भाई का वहाँ एजेंट था, वहाँ बैठा हुआ था। मैं अंदर खेला लाल, मेरे धोरा लाल। मैंने पर्ची बढ़ाई, उसने कहा हाथ पकड़ लिया। ये तो मेरा नाम है। अरे मैंने कहा मेरा नाम है खेला लाल। अब बाहर स्वामी जी खड़े हैं, कह रहे खेलाल वो डालता क्यों नहीं। उन्हें मालूम है कि मेरा नेम दिला। तो बाहर से कह रहे हैं खेलाल वो डालता क्यों नहीं, मेरा डाल रहा है। तो क्या सच क्या झूठ है,
उसका नाम संतमत नहीं है। हमें याद है 1982 में एक बहन तारावती और हम 2 लोग बरेली आश्रम में गए। तो दोनों आश्रम नहीं था, बरेली खाली जगह लिए 22 जुलाई को वहां पर गए थे और बड़ी बरसात हो रही थी। वहां भट्टे की जगह थी, चारों ओर से ईंटें उकेड़ के दीवार बनाना। उस स्वामी जी ने पड़ोस में खेत था, उसमें से मिट्टी खुदवा ली, इसमें से मिट्टी खोद लो। हम मिट्टी वहां से उठा लाए तो खेत वाली औरतें आ गई और मैं चिलौरा गाँव में भागी औरतों के औरतें आई 5-6 गुंडे दंगे और 5 पुलिस वाले भी आ गए। अरे मिट्टी को उठाई। स्वामी जी ने बुलाया, अरे बोले भाई बच्चों की गलती हो गई, हम पटवा देंगे। उसने पटवा दिया। हम गए, बोले बच्चे खोल दो इसके लिए। हम कहा कि अभी गए आए पुलिस वाले और बच्चे खुदवा लिया। 1 घंटे बाद बदले और जाने। अरे बाबा जी क्या करते? अरे बोले हम पटवा देंगे भाई। 2-3 बार ऐसा किया स्वामी जी ने। अब कोई कहे कि इससे क्या उन्हें मिल रहा था। तो संसार में संत के बहुत सारे काम हैं, जीव समझ नहीं पाता है। किसी को दर्शन देने कोई बहाना है, किसी को समझाने कोई बहाना है। बहुत तरीके होते हैं। बाली को भी मुक्ति मिली और रावण को भी मुक्ति मिली और सभी को भी मुक्ति मिली। तरीके सबके अलग आते हैं। रावण ने कहा है मेरी ताकत यही है, मेरे तो मुझसे होगा नहीं, मैं रार पैदा कर लेता हूँ, लड़ाई पैदा कर लेता हूँ। तो लड़ाई कर लिया उसने। तरीका सबका अलग है। संसार में संत आते हैं उस जीव को अपने आप में जोड़ करके हम कैसे उनसे जुड़े रहे हैं, ये सारे काम है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे सारी बातें हो, चाहे आपके साथ बहुत से क्रियाकलाप ऐसे हो, मन में गुरु की याद आ जाए। मुझे याद है पहले आश्रम में नल नहीं थे, तालाब में नहा करते थे। तो नहाने गए स्वामी तालाब में, तालाब में पानी चला, पीछे में भी चला गया। बहुत सी बातें हैं, तो 10 मेरी आंखों में भी आ जाता है, उनकी बड़ी याद आती है। तो क्या है कि संसार में परमात्मा मनुष्य के रूप में आता है, मनुष्य के रूप में हम उसको याद कर सकें, याद करके अपने आप को जोड़ लें। जब जोड़ लेंगे तो जहाँ जुड़े होंगे तो कहीं हम जुड़ जाएंगे। जीवन का महान लक्ष्य है। सब धर्मों की शुरुआत यहीं से हुई है। दुनिया में कोई धर्म नहीं है, एक ही रास्ता है जो परमात्मा ने सृष्टि के हाथ में बनाया है। आत्मा संसार में आई और जब परमात्मा को भूल गई तो परमात्मा ने वापस बुलाने के लिए किसी इंसान को दुनिया में अपना ज्ञान दे के भेजा, अपना रूप दे के भेजा। उसे समझाया और समझा के उसकी समझ में आया तो वापस चले गए। सबने ऐसी बातें कही गई हैं, चाहे कहीं से पढ़ लो। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत बुरे हैं। और जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मुझे लगा कि दुनिया में इससे अच्छी तो किताब धर्म की है ही नहीं। सारी बातें धर्म की सुने, सब बातें अच्छी है और धर्म की बातें हैं। लेकिन याद क्या रह गया है? 4 ब्याह और तलाक, थोड़ी सी बात याद रह गई है, तो बहुत सारी बातें। जैसे हमारे यहाँ आजकल घोड़े की भक्ति हो रही है, तो याद क्या रह गया है? घोड़े भांग तुम्हारी तो घोड़ सहारी, भांग याद रह गई है। और वास्तव में क्या है? घोड़े शिव का नाम है। वास्तव क्या है? शिव ने जहर पी लिया। भांग क्यों चला रहे हैं, क्यों पानी चला रहे हैं, वजह क्या है? एक कहानी आती है सागर मंथन हुआ हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में। और एक बात और निकालने
धर्म कुछ रहेगा ही नहीं। तो नाम है सागर मंथन। अगर सागर मंथन को धर्म से निकाल दो कुछ बचेगा ही नहीं। सबकी शुरुआत सागर मंथन से हुई है। सागर मंथन हो रहा था तो वहाँ जहर निकला। जहर कौन पिए? सबने जहर पी लिया, लेकिन नीचे नहीं उतारा, गले में रह गया। तो कहा वो बेहोश हो गया। कहा कैसे काम चलेगा? तो देवी प्रकट है, कैसे है? घर पे भांग रखो, भांग ठंडी होती है, पानी डाल दो। होश में लाने के लिए भांग रख दिया, पानी डाल दिया, इससे होश में आ जाए। सबने जहर पी लिया था। और आज कौन जहर पी रहा है? कौन सबको मारने वाला जहर पी सकता है? आज क्या हो रहा है सब जानते हैं। तो सही कहेगा भाई बढ़ जाएगा, आज नहीं तो कल किसी को सही कहना ही पड़ेगा। कब तक रोज सही नहीं कहेंगे। ये धर्म का रास्ता ठीक नहीं है। मुझे देश के युवा बिगड़ जाते हैं, तो देश बिगड़ जाता है। युवा ही देश की पूंजी होते हैं। किसी देश की युवा ही पूंजी होते हैं, बूढ़े बच्चे नहीं होते। युवाओं को सही रास्ता मिलना चाहिए। और सही रास्ता ये था, लाखों लोग बुलाए गए, उन्हें समझाने वाले लोग भी होते। सागर मंथन ये है और सिर्फ ये है, शहर ये है। क्या दुनिया की बुराई केवल संत ही पीते हैं। वेद में संत को शिव कहा गया है। शिव का मतलब औरों की भलाई करने वाले हैं। संत हैं और सबकी भलाई करते हैं, इसलिए वेद में शिव को संत कहा गया है। संत को शिव कहा गया है। जहर को पीते हैं और अमृत बना लेते हैं। शिव ने जहर को अमृत बना दिया। और शिव के बारे में कहानी आती है, अंतर्यामी थे। रामायण में कहानी आती है कि राम सीता को ढूंढ रहे थे और सती और शिव घूम रहे थे। तो उनने शिव ने प्रणाम किया राम के लिए। सती बोली ये कौन है? अरे बोली हम जो सुन के आए हैं अभी कि परमात्मा अवतार लेता है, विष्णु के अवतार राम है। अरे बोली राम ऐसे होते हैं क्या? राम तो परमात्मा कहा गया है। और ऐसे राम है कि पत्नी चोरी हो गई, रोते फिर रहे हैं, इनसे संगति हमारे अच्छे हैं, ये कैसे राम है? उनके मन में दुबला बल्ला हो गई। कहानी रामायण में आती है। बोले हम तो देखेंगे, आपने पहले कहा है कि राम है, अब चलेगा तो कह रहे हो। तो बात तो बहुत बढ़िया। सती वहां पर नहीं, सीता का रूप बनाया रास्ते में। और शिव ने सारी बात जान ली, समाधि लगा के बैठ गए। तो शिव क्या है? वो समाधि क्या है उसको भी सोचो। समाधि में संत सर्वत होते हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है तो सब जान लेते हैं। इस संत के गुणों का वर्णन है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। समुद्र मंथन कोई समुद्र दुनिया में नहीं है। आजकल जो है जियोलॉजी में पढ़ाते हैं भूगोल में कि 7 समुद्र है और सब कम्बान है, जुड़े एक दूसरे से। तो पता नहीं कौन से शब्द को मता होगा, कहाँ सागर मंथन है। ऐसी काल्पनिक घटनाएं लिखती है पुराणों में, विद्वान को और मनवा चले जा रहे हैं। समुद्र मंथन क्या है? सागर संसार है और शरीर को मथना ही संसार को मथना होता है। जब कोई नाम लेता है, नाम देता है और नाम का सुमरण करते हैं तो उसे मथना हो गया, मंथन करना है। सब है मंथन करना, कर लिया उसको मथना। एक और देवता हो गए, एक और राक्षस हो गए। देवता क्या है? उसे बधाए हैं। तो देवता है जो आसुरी प्रवृत्तियां, वो राक्षस है। दोनों तरह के इंसान के अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, भजन में बैठते हैं, अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं। तो कौन जब दोनों का मिलाप हो जाता है तो वह अमृत प्रकट होता है। अमृत नाम है नवनीत का, उस मक्खन का। जब आत्मा ऊपर आती है
तो उसका मंथन हो जाता है। सागर मंथन तो ये था कि लोग कहाँ किस काम में लगे हुए हैं। तो सवाल ये नहीं है कितने लोग धर्म पे चल रहे हैं, सवाल ये लोग धर्म पे क्या कर रहे हैं। सब तो हम भी बहुत दूर हैं। मैंने कहानी सुनाई अभी हसन हुसैन की, तो हुसैन को मारने वाले भी वही हैं और मारने वाले भी वही हैं। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। स्वामी को पूजने वाले भी यही हैं और स्वामी को गाली देने वाले भी यही में से। हमें मानने वाले हमें मारने वाले हैं, दोनों ओर से हम ही लोग हैं, अलग अलग नहीं है। जब 72 लोग उस समय में साथ थे उनके, तो आज भी कोई 72 लोग नहीं हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल एक है, मेरी मुश्किल क्या है। मुझे याद है एक कहानी आती थी, एक शिकारी एक मुर्गा पकड़ लाया। अब मुर्गा था बहुत तगड़ा, उसको आदत मुर्गा को होती है 4 बजे बांध देने की, 4 बजे बोलने की। शिकारी गया मुर्गा से बोला है, अगर तुमने आज बांध दी तेरा मैं गला काट दूंगा, तेरा मैं गला काट दूंगा। अब मुर्गा डर गया। स्वभाव है उसका रोज आवाज देने का। और शिकारी बड़े देखता रहा, मुर्गा ने बहुत बार शिकारी तोड़े में बोला नहीं, उस शिकारी को बार बार बोलने में बोला नहीं। शिकारी ने देखा और शाम को फंस जाया। तो बोला तो नहीं, लेकिन घर में बोले शिकारी और आगे का तो शिकारी तो तुम्हें मार डालूंगा। अब मुर्गा बड़ा परेशान, उसकी आदत थी रोज बोलने की, मैं तो उसकाने की। लड़के वाले वो गले में उसका बड़बड़ाता रहा, उसको बैठा रहा। फिर शाम को शिकारी आया, बोला देखो तुमने आज गर्दन तो नहीं लमकाए, लेकिन पंख फड़फड़ाए और अभी पंख फड़फड़ा तो मार डालूंगा। अब बिल्कुल डर के मुर्गा बैठ गया, उसने पंखा नहीं फड़फड़ाया। शाम को शिकारी आया, बोले कल तुमने अंडा नहीं दिया इसलिए मार डालूंगा, अंडा नहीं दिया तो मार डालूंगा। अब मुर्गा बड़ा परेशान, मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है। तो मुर्गा बहुत रोया, रो क्यों रहा है भाई, रो क्यों रहा है। बोले रो रहा हूँ अपनी गलती पे, गलती मेरी है कि मैंने बोलना छोड़ दिया, जब मरना ही था लड़के मारे मौत से मैंने बोलना छोड़ दिया। मेरा स्वभाव था बोलना मान लेना, और मुझे मरना भी बोल रहा है। अंडा में दे नहीं सकता, बोलना ही मैंने छोड़ दिया, मुझे मरना ही पड़ेगा। तो बात तो छोटी है, मरना पड़ेगा ही पड़ेगा, बोलो अंडा दो। तो मुझे काम करना, मैं अंडा आप देंगे नहीं, अब बोलना आप छोड़ देंगे। बात ये सही है और छोटी सी बात है, सत्य का साथ लेंगे आप तो भी मरना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो भी मरना पड़ेगा। मरना हर हाल में, क्यों नहीं बोलना छोड़ रहे हो, बोलना तो छोड़ रहे हो, बोलना तुम्हारा स्वभाव है, स्वाभाविक है। अगर सही समझ में आता हो तो सत्य के साथ जुड़िए, भले ही संख्या कम हो। शहीद होने वाले लोग बहुत कम होते हैं और मारने वालों की भीड़ तो बहुत इकट्ठी होती है। ये मत देखिए अब कहाँ क्या हो रहा है। अभी मेरे भाई दर्शन ने बहुत छोटी सी बात कही थी कि कहाँ जाए, तो बात जहाँ जाने के लिए गई, संसार बहुत बड़ा पड़ा है, कि कौन कहाँ जाएगा। सहजो भाई कहती है कि मारो झलको तोड़ने जाऊं, सिमट सिमट तो नहीं जाऊं, गुरु अगर मार देगा तो भी नहीं जाएंगे। अब कई बार हम सोचते हैं गुरु ने ऐसा कह क्यों दिया। एक छोटी सी बात में सुनाने बैठा हूँ आपको आज। ये बात है शायद 2005 की बात है। स्वामी जी ने मुझे बनाया, सलीला भंडारा था, नेमचंद उससे बहुत जरूरी काम है, मेरा काम कर दे। अरे मैंने कहा स्वामी जी मुझसे क्या काम आता हो सकता है। तो नहीं, बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा क्या काम है। मुझे बुलाया, बैठाला और बोले झाजन लाल रहते हैं आप, झाजन लाल से। और ये
लौट जाके उन्हें तू लाया तू ले जा मेरे गाँव के। मैंने कहा स्वामी जी मेरे गाँव के नहीं है, मेरे पड़ोस के तो हैं, नहीं ले जाए यहाँ से। तो मैंने कहा स्वामी जी इन्हें 20-25 साल यहाँ रहते हो गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया है, अरे मेरे कैसे कैसे चले जाएंगे, तो नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से। अब पूरे आश्रम में हल्ला हो गया, स्वामी निकाल रहे हैं। तो मैं रोना पीना शुरू हो गया। शाम को बच्चे बुलाया स्वामी ने, अरे बोले सुबह तक इन्हें ले जाना है, मैं खाना तब खाऊंगा जब चले जाएंगे। अब पूरा आश्रम परेशान, स्वामी खाना नहीं खा रहे हैं और वो चला नहीं रहे हैं। 25 साल में आश्रम में हो गए, बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े जवान हुए, अब कहाँ जाए? सब जवानी ले बच्चे कहाँ जाए तो कहाँ जाए? मुझे भी बड़ा परेशान है कि बताओ 20-25 साल आप कहाँ भेजे, कहाँ लेके जाऊँ? एक उनके बाद तुमने ले जाता नहीं ले जा। एक लड़की थी उनकी जवान शादी करने को, मुझे स्वामी जी लड़की शादी करने को कहा था, मुझे शादी अभी कर देते हैं हम, देर ही नहीं है। एक लड़का बुलाया आश्रम में स्वामी जी ने, उन प्रकाश नाम का बोले तो शादी भी कर देते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़े बोले स्वामी शादी मत करो। बड़ी मुश्किल से सारे आश्रम में रोना पीटना हुआ, और बड़ी मुश्किल से मैं लेके उन्हें आया। नवाबगंज में था उस समय, मैं वहाँ लेके उन्हें गया। वहाँ कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई काम नहीं था, खैर वहाँ वो रहने लगे। हुआ क्या, उन दिनों शिक्षा मित्र की जगह निकल रही थी। प्रधान थे मौर्य वीर के पास एक गाँव है, उनका बेटा शादी को था, और प्रधानों के हाथ में वो जगह थी। तो ढूंढ रहे थे लड़की पढ़ी लिखी मिल जाए, उनकी शादी करते। लड़की उनकी पढ़ी हुई थी, मैं खबर पड़ गई तो मेरे पास में प्रधान जी आए, उन्होंने शादी करवा दो लगी है हमारे, तो कहीं रहते कि लड़का मिल जाए। तुरंत बारात बुलाई, 25 लोग आए, रास्ते में खाई नहीं, खाना खिलाया बुलाया, एक साइकिल बड़ी मुश्किल से दी, शादी हो गई। लड़की शिक्षा मित्र बनी जा करके, और आज वो अध्यापक है। अभी मुझे मिली, लेकिन 5-6 महीना पड़े, बड़ी खुश थी, और सब लोग बड़े खुश थे। वजह क्या, हम नहीं जानते कि संत की बात में क्या राज रहे। हमारे भाई रामोता जी बाहर आए आश्रम में, हेमा डेयरी खुलवा दी स्वामी, गाय की डेयरी थी, 2-3-4 लोग थे वहाँ आ करते थे। स्वामी जी की मौज पर डेयरी यहाँ से हटाओ वाले का, वहाँ श्रवण बाग मिलेगा, वहाँ श्रवण बाग मिलेगा। अब बड़े नाराज हुए कि यहाँ पर लौड़ी बनाई है, अब बाहर निकाल रहे हैं। बड़ा भला बुरा कहा स्वामी जी को, लड़के चले आएगा। बुरा क्या, आज हाल क्या है, तो सावन बाग में एक फैक्ट्री लगी है, बर्गर पेंट की वहाँ फैक्ट्री लगी है, और वो जगह वहाँ करोड़ों में। अगर वहाँ डेयरी खुली होती तो आज बाबा जी की सरकार है, तो गौशाला ढूंढ के बना रहे हैं। वहाँ गौशाला बन गई होती, और आज वो कम से कम 1 अरब की जमीन है, 1 अरब की जमीन है, और लंबी जमीन रोड किनारे करोड़ तक। तो बात क्या है, जाने संत की बात को मानना बहुत मुश्किल है। हम तो पैर तले की देखते हैं, तो हमारी बुद्धि पैर तले की है, कैसे में कैसे आज तक कैसे हो जाएगा। तो बहुत बार बात कहा स्वामी जी ने, गुरु की बात को माना, मानने में बड़ा राज है, क्योंकि राज का है तो नाराज है, माने से तो घाटे में रहेंगे। और जगह बार मैंने कहानी सुनाई। एक बार स्वामी जी बरेली में बैठे हुए थे, एक वहाँ शर्माई थे, वेद शर्मा, और स्वामी जी के दुनिया में पहले सबसे पहले 25 लोगों ने नाम डाल लिया था, वो भी शामिल। बड़ी अच्छी आवाज थी, खूब गाया करते थे। बरेली कॉलेज में चौकीदार थे, फोर्थ क्लास में, धाम की ड्यूटी करा करते थे। एक ही लगा था उनमें,
ससुराल में कोई नहीं था। उनकी सास ने उन्हीं के पास रहा करती थी। जमीन थी 20 बीघा और पहले के आस पास नहीं गाँव था। तो सास लेके जवान को लड़की को स्वामी जी के पास गई। घर वालों ने मुकदमा कर दिया है, स्वामी जी के पास नहीं। बोले स्वामी जी हमारी शारदा का टुकड़ों जी मुकदमा जीत गया है। तो बड़ा भड़कारा स्वामी ने, तू क्या करेगा जमीन का, क्या करेगा जमीन का। उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो जब गुरु जी ऐसे हैं, हम तो गए शारदा कर दो, उनसे भड़का रहे हैं, हमारी जमीन है, तू क्या करेगा जमीन का। बहुत नाराज हुए, कई साल जाना आना बंद कर दिया। गुरु जी ने मुकदमा हरवा दिया, बजाय शारदा करने के, और हमें डाल दिया। बहुत दिन हो गए, लड़का जवान हो गया, सलीला पहुंच गया, नहीं पढ़ने लगा। अब समय की बात आ गई, एक दिन वही फांसी खा ली सलीला में, और वही खत्म हो गया। तो बहुत रोए पीटे, मुझे बहुत जानते थे, मैं भी गया मंदिर। तो मुझे वो बात याद आई कि आज से 20 साल पहले ये बच्चा छोटा था। तो स्वामी जी ने बात कही, तू जब क्या करेगा इस संसार में। तो संसार में आता है, हमारे जो भाग में कर्म है, काट करके कटवा करके संसार से निकालने के लिए हम कर्म लोग कैसे काटे जाएंगे, क्या उनका तरीका है, हमको मालूम नहीं है, उसी को मालूम है। और कहा स्वामी जी ने गुरु कुम्हार कुंभ है, कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाना चाहता है, तो बिना ठोके मिट्टी से बर्तन बनता नहीं, तो बाद ठोकना पड़ता है। एक उपमा देके समझाया है। तो गुरु कुम्हार सत्कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंदर हाथ सहारते बार रहा है चोट। अंदर से सहारा उसका होता है, सहारा नहीं होगा तो मिट्टी टूट जाएगी। बात तो ये बातें हैं, लेकिन ये बातें नहीं है, ये बातें तो बहुत दिन के बाद समझ में आती। बहुत बार घटना है ऐसी, लेकिन लालसा प्रसाद जी थे राजनला के, बहुत पहले की बात है। शुरू में स्वामी जी आए क्षेत्र में, 2 बच्चे थे उनके। एक लड़का बीमार हो गया, लेके स्वामी जी के पास गए। बच्चा स्वामी जी बीमार है, स्वामी जी मैं क्या करूँ, बीमार है तो ले जाओ, चले जाओ। तो ले गए, वो बच्चा खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया। मेरी बड़ी दोस्ती थी, मैं उनसे उनके हाथ से गया, तो उल्टा उन्होंने मुझे समझाया, अरे बोले कोई बात नहीं, नेम चल, दोस्तों तो लगे रहते हैं। बड़ा उन्होंने हिम्मत दी। उसके बाद स्वामी जी एक मवई में आए वहाँ, और बच्चा बहुत बीमार हो गया, दूसरा वाला, मुझे को तकलीफ हो गई। अब बोले कि बच्चे वहाँ आया स्वामी के पास, बड़े रोए पीटे स्वामी जी, बच्चा बीमार है। अरे बोले हटाओ 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 हटाओ, चले, बच्चा वो भी भर गया। आप बताओ क्या हो संसार में, तो क्या कहेंगे, क्या करें तुम्हारे गुरु के लिए। संसार में जीना मुश्किल हो गया। भले गुरु वाले आए, गुरु जी बोले गए गुरु के पास, वहाँ तुम्हारी को सुनी बात, बड़े परेशान हो गए। अब परेशान होने की बात हुई है, 2 बच्चे हों और रात में गुरु गुरु करते रहे, दोनों बच्चे खत्म हो गए। हमने कहाँ भी नहीं, बहुत लंबा समय हो गया। पहले मेरा बड़ा लगाव था उनसे, वो भी यहाँ आते थे, मैं वहाँ जाता था। बहुत समय के बाद में हम बैठ ही रह रहे थे। एक दिन सत्रह मछली गाँव में लगा दिया, राजूनल्ला में। हम वहाँ गए, उन्हें मालूम हुआ कि आज प्रधान जी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आ गए। हमें शर्म लग रही थी इनसे, क्या सत्संग की बात करें, क्या स्वामी जी की बात करें इनसे। इनके पास तो पहाड़ खड़ा हुआ है, 2 बच्चे दोनों खत्म हो गए, ये क्या स्वामी जी की बात करें। सत्संग के बाद में तो हमसे बोले हमारे घर चलो। हम घर गए उनके। पहले बहुत छोटा सा घर था, छोटी सी कमरे थी, उसमें बस 16 करोड़ करना है, कभी चूल्हा जला कभी नहीं जला।
आज वो उस दिन हम गए इंडिया कमरा फर्श अलग रोगन किया हुआ हमें बिठाला उन्होंने एक नया लगा एक पंखा यहाँ लगाया और दो बच्चा के वहीं खड़े हुए तो बहुत रोए कोई भर के बोले टेंशन थोड़ा दुख हुआ है दोनों बच्चे हमारे खत्म हो गए कल्याण सीधा मसर कर दिया। अरे तो देवते हैं हमारे एक लड़की थी हमारी अकेले में उसकी शादी हुई थी और ये उतने ही बड़े बच्चे हो गए 20 साल का समय हो गया तो इसकी शादी है परसों में बुलाया आना है। अब हम बड़े सुखी हैं पहले रोटी नहीं थी अब वही जगह है मकान भी बन गया बिजली है सब उनके बच्चे बड़ा आराम दे रहे हैं बच्चे बड़ा सुख दे रहे हैं। तो ये बातें क्या है लंबा जीवन गाना सिखा देता है। गुरु किसी का न्याय नहीं करता तो दुनिया में न्याय करने को आता है। हमारा पिता जो संसार में पिता है वो भी अपने संसार का ख्याल रखता है। हम गुरु को कहा वो 100 पिता के बराबर वो होता है 100 माता के बराबर वो होता है। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जब बच्चों को भूजा निकल जाए तो मैं गोद में बिठा करके कीड़ा लगवा देती है। कई बार ऐसे भी कर्म आते हैं संसार में जो काटना है भोजना है तो गुरु गोद में लेकर के उन दुखों को हमें सहन करवा देता है। ये बहुत लंबा रास्ता है संसार एक दिन का नहीं है। हंसते कटिया रोके कटिए जिंदगानी हमें आ गए हो तो हंसदा रो कटना काटना पड़ेगी पूरी सजा है सजा से बाहर नहीं जा सकते रो यहाँ तो बेहतर ये है जैसी कटे वैसे काट लो आराम से काट लो। आराम का मतलब है दोस्तों करनी अपनी दोस्तों अपने आप से होते हैं किसी और ने दिया नहीं है। हम सोचते हमने क्या किया हम क्या कर रहे हैं कर तो आप कुछ भी नहीं रहे हैं। अब क्या किया है किसी को मालूम भी नहीं है। ये ऐसा पर्दा संसार खुला हुआ है दुनिया सोच से अंधी है और बेहतर है ये पर्दा ना उठे। कई बार सोचते हैं गुरु जानता है तो बताता क्यों नहीं ऐसा किया है। सब लोग जान जाए कि पिछले जन्म में आप कौन थे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। एक जन्म के बंधन को तो हम झेल नहीं पा रहे हैं तो 4 जन्म पहले देख लें कि हमारी पत्नी हमारी कौन थी हमारा बेटा हमारा कौन था हमारा भाई हमारा कौन था जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है मैंने जान डाल दिया है इसलिए हम भूल जाते हैं। तो संसार में संत के मिलने के बाद में ये जीवन खुशी खुशी काटो। खुशी का मतलब जो है कुरान ने कहा है राजी है उसमें इसमें रजा है तेरी राजी रहो। रजा में तो रहना ही पड़ेगा। अब जेल में आ रहे हो तो भागो तो बाहर तो सकते नहीं यहाँ से तो कहा रजा में तो सभी रहेंगे लेकिन रजा में राजी रहना। संत में हमने क्या फर्क है गुरु है तो परमात्मा में राजी रहते हैं। जो परमात्मा ने दिया तो ठीक किया अब वो ठीक करेगा। कभी शिकवा शिकायत नहीं करते हैं कि परमात्मा तूने ऐसा क्यों किया। और हमारा ये हाल है मैंने बहुत बार बातें बताई आपको। एक भाई हमारे मेवाड़ आदमी थे वो दुनिया में नहीं रहे उनकी तारीफ करते स्वामी जी की। स्वामी जी ऊपर ले गए समय दिखा के लाए। एक बार घटना है मैं घर पे गया उनके 2004 में। अरे बोले हमें बड़ा गुरु छोड़ दिए हमें बड़ा गुरु छोड़ दिए। मैंने क्या हो गया अरे बोले जब से गुरु जी गुरु बना सब घर में कहीं खांसी है जुकाम है बुखार है सब बच्चे बीमार है। हम नए गुरु जी बना लिए हमने नए गुरु जी बना लिए सब दिखा देंगे। घर बना के ले गए हमें नए गुरु जी बैठे बैठे हवन करवा रहे थे। बोले उस सब खुश है अब सब बच्चे खूब नहा रहे हैं धो रहे हैं रोज अब खुश है। उन दिनों ही मैं गया बरेली एक आदमी था हमारे एरिया में
सुरमा बेचने वाला, वो सुरमा बेचता था गाड़ी पे बैठ करके, सुरमा का प्रचार था। कहीं उसकी टांग टूट गई तो भर्ती रास्ता है, मैं जा तो कहीं जाता वहां में पहुंच गया। अरे मैंने कहा भाई क्या हो गया? अल्लाह का करम है, सब अल्लाह का करम है। उसकी टांग टूट गई, होगा अल्लाह का करम है। अरे वो जुकाम को जो कहा दावे छोड़ दिए, छोड़ अल्लाह का करम है। थोड़ी बात ही सीखो भी, थोड़ी बात सीखने के लिए। कोई मुसलमान हमें नहीं मिला आज तक कहता था कि अल्लाह तुमने बुरा कर दिया, कोई नहीं मिलेगा। और सत्संगी 100 में 90 ऐसे होंगे, अरे गुरु जी ये नहीं किया वो नहीं किया। अब कई बार तो स्वामी ने कहा ये ऐसा रिश्ता है, 99 काम किए और एक नहीं किया तो सब मिट्टी में कुछ भी नहीं किया। थोड़ा वो भी याद रखो, गुरु ने किया है। दिक्कत ये है हम हमेशा मानस में सोचते रहते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। एक डायरी बना लो और रोज लिखो गुरु ने क्या दिया क्या नहीं दिया, तो उसके बाद में ऐसा किताब कर लेना तो यह गुरु ने दिया है, आपने कुछ नहीं दिया है। मुसीबत यह है हम 2 बातें गिनते हैं जीवन में तो है नहीं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गुरु ने हमारी पूरी की हैं, और जो पूरी नहीं भी हो रही हैं तो इनमें बात है, बात में राज है तो हम नहीं जानते। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं, बड़ा सुंदर समय मिला है संसार में जीने का, एक बेहतर रास्ता है, इसलिए बेहतर रास्ता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम जेल से बच गए, हम सब जेल में तो पड़े हुए हैं, ये भी जेल ही तो है, ये बिना दीवार की जेल है, ये बाल बच्चों की जेल है, ये भी जेल ही है। गुरु हमें जेल से निकालने आते हैं और होने के बाद चाबी है, अब कैसे निकालते हैं? तो स्वामी जी ने कहा है, ईसा मसीह ने कहा है आई हैव स्वॉर्ड माई हैंड्स, कि मेरे हाथ में तलवार है, तो दुनिया में तलवार लेके आया हूँ बेटे को बाप से अलग करने के लिए। तो दुनिया बसाने नहीं आया, तो दुनिया उजाड़ने आया। बेटे को बाप से अलग करने को, पति को पत्नी से अलग करने को। हर दुनिया में लोग सुखी रहेंगे तो मुझे क्या गुजार करेगा? तो स्वामी ने कहा संसार में संत आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है हम खाली बैठे रहे, संसार से हमारा मोह खत्म हो जाए। ये मोह जो बंधन है मुझे कौन किसका है? कोई सड़क पे मर जाए, कोई रास्ता हमारा नहीं है, हम यहाँ से उनके बाहर नहीं जाएंगे, कोई है रोज होता रहता है, और रास्ता हमारा है, रोएंगे पीटेंगे जाएंगे सफर में। ये रिश्ता है मोह का, संत आते हैं मोह काटने के लिए, वो जोड़ने के लिए नहीं आते हैं। एक ही बात में सारी बात समझ लो, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है जेल खाने से बाहर जाने के लिए, गुरु का मिलना हुआ है, खुशी खुशी अपने घर जाओ। जंगल जाते हैं अपना सो सुख रहिए भाई, इस संसार में सोना था ना है ना होगा, ये होगा ही नहीं। हम 50 साल जी रहे, इतना ही काम तो होगा, सुबह खाना दोपहर खाना और शाम खाना, और क्या करेंगे? क्या किया है आज तक? इंसान से आज तक कुछ नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। इसलिए भाइयों बहनों छोटी बात नहीं बड़ी बात समझो, जीवन को गुरु के चरणों में आराम से जियो। लंबा रास्ता है, दौड़ भाग के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, एक आध कोस का रास्ता हो तो आप दौड़ सकते हैं, ये बहुत लंबा रास्ता है। मुझे याद है, बार बार तो नहीं कहना चाहिए, एक बार स्वामी जी बरेली बैठे हुए थे और बाबा जगदेव की रैली निकल रही थी, शायद 79-80 की बात नहीं होगी। बड़ा भाई रैली थी, खा लो पी लो मौजा कर लो, 80 के साल में आज जिंदा ला रहेंगे अपनी तरह ख्याल है, तो नारे लगा रहे थे 80 में परले आ जाएंगे सब मर जाएंगे। बड़ी भीड़ चल रही थी,
छत पर स्वामी जी अकेले बैठे हुए थे, मैं भी पास में बैठा हुआ था। इतने एक भाई आ गए, रघुवीर सिंह, बोले गुरु जी ये क्या कहना है सब लोग, ये भी सुनते हैं। तो बहुत छोटी सी बात स्वामी ने कही, बोले भाई तो दूर जाएगा तो दौड़ नहीं सकता, तो दूर जाएगा तो दौड़ नहीं सकता है। ये लंबा रास्ता है, इसमें ये नहीं कि आज आप आ गए तो बात खत्म हो गई, तो रोज ही आना पड़ेगा। जब रोज जियोगे रोज ये काम करना पड़ेगा, ये रोज का काम है, लंबा रास्ता है, धीरे चलो, आराम से चलो और पहुंच जाओगे। दौड़ भाग करोगे कहीं उलट के गिर जाओगे। तो बड़ा बड़ा प्यार आपको बाबा सावन सिंह के भंडारे पर आप लोग आए हैं। मेरी ओर से, स्वामी की ओर से आपका जीवन अच्छी तरह कटे और खास कर बहनों के लिए जो सब त्योहार छोड़कर यहाँ पर आए हैं, अच्छा आपका त्योहार बने, आराम से पूरी खाओ। और सबसे बड़ी बात तो है हमारे भाई जगदीश आज बेसन लड्डू लाए, लड्डू बेसन के लाए, क्योंकि बाबा सावन सिंह को लड्डू बेसन के बड़े पसंद थे। स्वामी ने कई बार कर दिया है कि बाबा सावन सिंह लड्डू बेसन के बहुत पाते थे, तो आज उनका जन्मदिन है, लड्डू बेसन के ही बनवाए हैं। सब लोग प्रसाद लो, आराम से बैठो खाओ और सारी बातें भूल के जाओ। हम तो इसीलिए बैठे हैं, रोज आओ रोज रहो और धर्म की सारी बातें पूछो, दुनिया की बातें हमसे मत पूछो, ये हमारे बस की बातें भी नहीं। सब बीमार हैं, हम तुम जैसे बीमार हैं, हम क्या कहें, हम कैसे बीमार हैं। हमें 3-4 महीने हो गए, कुछ कह नहीं सकते, हम किससे कहें हम बीमार हैं। हम कौन समझेगा हम बीमार हैं। हम बीमार भी नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात चाहते हैं आपसे कि समय मुश्किल से मिला है, हमारे आपके बीच में एक रिश्ता है, और वो रिश्ता ये है जो बातें हमें स्वामी जी आती हैं हम आपको समझा सकें, इतना हमारे पास है उतना हम दे सकें। अब कई बार सोचते हैं, हमारे मन में तो बड़ा ये था कि बहुत से लोग जान गए होंगे, बहुत से लोग सीख गए होंगे, तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, तो खुद ही बोलना सीख जाएंगे। इतने काबिल बन जाओ आप दुनिया में, हम चाहते हैं दुनिया में कोई भी धर्म की बात तुमसे पूछे तुम्हारे पास उसका उत्तर हो, चाहे तो कोई किसी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ सब धर्म की बातें होती हैं, सब समाजों में कहाँ क्या है, कैसे हिंदू है, कौन बाबा कैसा है, हमारे पास सबका इतिहास। तो हम तो चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, और जहाँ भाई धर्म की बात रही, ये एक ऐसा रिश्ता है उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जोड़ा है रिश्ता, तो सब स्वामी जी ने जोड़ा है। बहुत पहले एक बार स्वामी जी दिल्ली बैठे हुए थे, अब कई बार ऐसा हुआ अकेले चले गए मिलने को, अरे बात छोड़ गए, तो स्वामी जी बोला अरे अपने उसको पूरा गिलास नहीं लोग रखना, उससे काम नहीं चलेगा। तो स्वामी जी का बनाया होता है, ऐसा मेरा बना अरे आने और कुछ ना कुछ की बात, तो मुझसे कहो तो मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ जी मंदिर पर जाके बैठ रहा हूँ, बोलने से बेहतर ये खामोश बैठे रहेंगे। एक बार मन में सोचता भी हूँ हमारे बाबा जी अच्छी है, ये मंदिर है, बाबा जी वहाँ पड़े रहते हैं, मेरा तो रोटी वहाँ पहुँचा ही देता है, तो मैं भी ज़्यादा नहीं खा रहा, गलत फहमी, मैं 2 ही रोटी मंदिर से खा पाता हूँ, इतना मैं कमा लेता हूँ, इतना मैं खा रहा हूँ। तो आपसे बड़ी प्रार्थना मिलती है मेरी, ये बड़ी मुश्किल से यहाँ आना हुआ, ये हमारी नहीं थी मुझे आने की, तो मुर्गा वाली बात थी कि मुझे बोलना मेरे स्वभाव में है, इसमें मुर्गा को आदत है बाग लगाने की, मेरी आदत है जैसी बात मुझे कहने की,
तो मैंने कही, उसका परिणाम ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि होता तो भी अगर मैं नहीं बोलता तो होगा नहीं बोलेगा तो भी कटा ही जाएगा। अगर मैं बाहर नहीं बोलता तो भी यही होता। अब खुशी है जो मेरे मन में आया, मैंने कहा, मैंने सुना नहीं सुना उनकी बात लगे। सबमें बहुत दम होता है। मुझे मालूम है लोग दया बहन से बहुत डरते थे, दया बहन से लोग बहुत डरते थे स्वामी जी के बारे में, और वो मुझसे बहुत डरती थी। कभी भवन में मैंने डाल दिया तो बहुत डर जाती थी, क्योंकि मुझे मालूम था तुम झूठ का साथ ले रहे हो और मैं सत्य के साथ हूँ। सत्य में बल होता है, सत्य में शक्ति होती है। तो आज बाबा साहब जी का जन्मदिन है। कई बार पहले देखा, आज फिर दोबारा जन्म सत्य का साथ रखो। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी करो, संख्या नहीं, गुरु करो। संख्या तो कहीं कितनी हो सकती है। यहाँ बैठो आओ, और मैं तो रामायण को मानता हूँ। कहा जो को झाड़ के दुकान तो भाई मर्दों सब में लय नहीं है कि तुम मेरी सुनते रहो, मुझसे कहो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मेरी कोई भगवान या परमात्मा नहीं है, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। मैं समझाओ कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नाराज होने से कि तो आपकी सबकी मर्जी रहेगी। काम दाम नहीं आओगे, हमें तो मांग लगाना पड़ेगा, जंगल तो बनाना पड़ेगा। 4 आदमी तो 40 आदमी तो हमें तो इंतजाम उतना ही करना है। ब्याज छोटा होगा कभी उतने दस्तूर है, अब बड़ा होगा तो भी उतने दस्तूर है। रोज का ये काम बन गया है। हर सप्ताह में रोज का नियम है, कौन कहाँ सोएगा, कौन कहाँ रहेगा, ये सारी बातें रोज की हैं। आपको आना चाहिए, नहीं कहें हमारा काम है, आपका सबका काम है। सब स्वामी जी को, और हम सब स्वामी जी काम कर रहे हैं, सब काम स्वामी जी कर रहे हैं। मैं ही नहीं हूँ, आप सब काम स्वामी जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि याद में बैठे हैं। कोई यहाँ पे थोप नहीं रहा, आप ऐसा मानो ऐसा मानो। हमारे यहाँ बहुत सारे अवसर है। कल हमें एक आदमी का फोन आया सभी लाते, तो तुम अच्छे रहे चले आए वहां में, वो ये बात है। अब लोग मानते हैं तुम अच्छे रहे, अब लोग मान रहे तुम अच्छे रहे, क्योंकि वहां लकड़ी काट ली लोगों ने, अब तुम्हें झगड़ा हो रहा है तो मारपीट हो रही है। तो लोग वहां के वही मानते हैं अच्छे रहे कि हमने लगाई और हम चले आए, हमें दिखा दिया हमें मोह नहीं है, लोग नहीं है। खाली कह के नहीं सुना दिया कि हम लोग ही नहीं है, करके दिखा दिया। हमें कोई लोभ नहीं था वहां से, गुरु से हमें कोई लोभ नहीं है, जो सब गुरु के लिए। और लोग आज नहीं कल मानेंगे जरूर, तो याद करेंगे आज भी आसन बनाया कैसे, बिगाड़ा कैसे। दुनिया बहुत दूर की सोचती है। वहाँ आस पास के लोग हैं, एक हरराम सिंह नाम का आदमी हमारे पास आया, उन्हें आपने कहा नहीं आप बाहर से आए, हम तो वहाँ लड़ जाते। तो यादव थे, बोले हम तो रोज यादव है, वहाँ सबको मार डालते वहाँ। मैंने कहा मार तो हम ही डालते, हमें कोई मारने मरने में पीछे नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते। एक हमारा चेला था लाता करने का, बहुत गरीब आदमी। एक दिन बोला, हमसे बोला गुरु जी हम आएंगे और सबको मार डालेंगे। हमने क्यों? अरे वो लोग हमारे गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं तो हम जेल चले जाएंगे का, हम सबको मार डालेंगे। मैंने बोला बेटा ऐसा काम मत करो। तो बात यह है कि धर्म में झगड़ा नहीं है। हमें सिखाया है स्वामी जी ने कि झगड़ा वैसे करो, सबके हक झगड़ा करो, लोग में झगड़ा मत करो। तो हमने लोग ही नहीं है, लोग ही होते तो वहीं पड़े रहते। और भगवत को दिया बिना मांगे सब दे दिया स्वामी ने। क्या दे दिया? हम यहाँ बैठे, यहाँ सब कोई बड़ी इंतजाम है, कोई कमी नहीं है, खाने की पीने की,
रहने की, सोने की। जीवन में हमें तो कहीं कुछ कमी रही ही नहीं। जहाँ भेज दिया तो दिल बड़ा करो। आज सबका हाल ये है, अब पैसे में लग रहे हैं लोग, किसके पास कितना पैसा गया, किसको मिला किसको नहीं मिला, और आगे भी लड़ते रहे। क्योंकि हमने पहले ही कहा था, जो गुरु से प्यार करता है वही संगत से प्यार कर सकता है। उससे गुरु से प्यार नहीं होगा तो संगत से प्यार नहीं करेगा। एक आदमी कल्ला मैंने कहा बाउंड्री बन रही है, रसीद करेगी 5,000 की, तो 5,000 तो बहुत कम है, हम बनवाएंगे 50,000 की बनवाओ। तो जितना हमने बनवा दिया था तो उससे पहले आला बनवा दो, उसके बाद बात करना। हमने वहां तक बनवाया, वहाँ एक समझ नहीं थी, कोई वहाँ 1 रुपया देने वाला नहीं था। विश्वास था स्वामी जी पर, काम शुरू कर दिया तो सब हमने पूरा कर दिया। इसलिए हम सारी बातें आपसे इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आप पे एहसान है, स्वामी जी का काम है, उन्होंने जहाँ जिससे कहलाया तो किया। आप नाराज हो जाने बातों से तो हम तो 100 बार कह चुके हैं, अगर हमसे तो हम चले जाए यहाँ से, कोई लोग नहीं हमें जाने आने हैं। तुम तो आना बंद मत करो। आप ढंग से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, समीला से फोन आ रहे हैं हमारे लिए, उन्हें कैसे मालूम हमसे आने आ रहे हैं। कई बार समीला के आने में फोन किया कि नजदीक नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दिया जाए क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए अगर आप नहीं आएंगे तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप आते रहे। और एक बात को मेरी खुद सुनो, ये मन है, पानी के बांध में अगर बाल बराबर जगह हो जाती है तो पानी पूरे बांध को काट देता है, पूरा बांध कर जाता है। ये मन है, ये बार बार जब किसी के बारे में इतनी बुराइयां आप समझ लोगे तो बढ़ बढ़ के वो बुराई इतनी हो जाएगी कि सारी भलाई खत्म हो जाएंगी, तो बुराइयां आप सुन जाएंगे। किसी बड़ी बात को समझ लो, मन में अभाव भी आता है, अभाव के भाव में बन लो। क्यों मुसीबत परेशानी है, अगर है तो अच्छी बात है। अरे हम जेल में जाएंगे वहाँ भी स्वामी जी की याद करेंगे, जहाँ जाएंगे साथ में स्वामी जी हमारे लेके जाएंगे, दुनिया में जहाँ जाएंगे लेके जाएंगे। कोई परवाह नहीं है कौन कहाँ रहेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये बनाने वाले ने बना के भेजा है, जिसको जहाँ रहना है उससे वैसे ही रहना वैसे ही जाना है, किसी के बस की बात नहीं है। एक घरे भी कोई आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, हो सकता है। एक कर्म का विधान है। सबसे अंतिम बात है कि यहाँ पे आ गए हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि सत्संग में आने से क्या लाभ है। लाभ ये है कि 100 रुपये किराए में लगते हैं और कम से कम 100 रुपये आगे लेके जाते हैं, ये लाभ है। ये लाभ कौन सा हो गया, 2 रुपया कहीं लगना ही है, कहीं पैसे को लगना ही है। यहाँ नहीं आओगे कहीं और खर्च हो जाएंगे, इसलिए वो पैसा बेहतर है तो सत्संग में आने में खर्च हो जाए, और वो समझ ही बेहतर है तो गुरु की रात में घट जाए। हम सत्संग द्वारा कई बार लोग कहेंगे अरे सत्संग 10 तारीख को हुआ, हाँ 17 तारीख को सत्संग है, हाँ 3 तारीख को सत्संग है। क्या रोज रोज यही काम करते रहे, रोज यही काम करते हैं तो किस तरह कमाएंगे धन में। मानो आप हरिद्वार से लोग यहाँ जाते हैं, लोग 3 दिन पहले आए तो सावन के महीने में यहाँ पर आ गए, उनका आने जाने में 1000 रुपये लगता है। सबसे बड़ी मुसीबत ये 1 रात जाने में 1 रात आने में, और आप 10-20 किलोमीटर से आते हैं, रहता है क्यों आया कैसे आया। बाद में आप ही पछताओगे, खाने को आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा, कोई सुनने सुनाने वाला होगा ही नहीं, और आप तक क्यों आओगे, आओगे तो अब क्या रह जाएगा।
इसलिए नहीं कह रहे हैं मुझे मदद चाहिए, बहुत मिल चुका है पहले, अब कुछ भी नहीं चाहिए, सब दुनिया रुपया पैसा जो आपका है लौट के बोल के आप ही काम में हमें तो मुश्किल से 2 रोटी खाना है, उससे में जीवन कट रहा है, कोई अपना खर्चा फालतू रखा ही नहीं है, सबसे कम में काम चल जाता है। तो हमारी बार बार आपको सीख है तो चलो हम आते रहो सत्संग में, उसके बाद में कोई आलोक कहेगा ही नहीं। और हम तो कह रहे हैं हमारा तो आया नहीं है, हमारा तो कोई नहीं है, सबको जाना ही पड़ेगा। अब कौन कहाँ चला जाएगा पता नहीं क्या होता है। कहीं बढ़ाई बुराई छोड़ दो, तो कहना है तू कह के जाओ, हम सुनने को ही बैठे हैं, अच्छा कहो बुरा कहो, लेकिन गुरु से नाराज मत हो। गुरु आपके साथ है, संसार में आपको लेने को आए और मान से मान ऐसे दयालु दुनिया में स्वामी जी शादी कहीं मुझे याद है ऐसे ऐसे गुरु हैं उनसे आपकी बात हो ही नहीं सकती, बात तो होगी ही नहीं। हमने बहुत से लोग देखे, बहुत से महात्मा उनसे बातें नहीं हो रही है, और हमसे पहले में बहुत गरीब बहन आगे रोने लगी। अपने स्वामी जी विदेश थे, हम कोई बच्चा नहीं था हमारे, तो हमने फोन किया स्वामी जी को, स्वामी जी विदेश से बात बताओ, विदेश में गुरु जी हो और फोन से एक आम आदमी से बात कर रहे हैं, तो ऐसा दुनिया में गुरु होना तो बहुत मुश्किल है। इस संसार में तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? इस सब महात्मा आराम चला रहे, आप लोग मौज करो। स्वामी जी ऐसे नहीं थे, उन्हें बहुत सुना, बहुत देखा है, और आज भी वैसी निगाह है तो उनका काला नियम नहीं बदला है। हम बदल जाते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, वैसा कैसे हो रहा है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होगा वो ठीक होगा। जरा सी बात कही माँ साहब ने कि बाबा सावन समय का चिंता मुझे दे दो। स्वामी जी बहुत बार कहते रहे तो बड़ी चिंता मैमन भाई, अब मैं कैसे करके कहूँ, मैं किस मुँह से कहूँ, इतना फिर भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे दुख में मुझे भी दुखी होना पड़ता है। जिसके बच्चे दुखी होंगे उनके पिता कैसे दुखी होगा। आप लोग दुखी रहो, आप खुश तो मैं खुश, और आप ना खुश तो मैं भी ना खुश। उतना ही दुख है, लेकिन ना तो रोके ना कह के बता सकता। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। गौड़िए स्वामी जी महाराज अब सत्संग समाप्त है।